साध संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। आज की साखी का विषय है कि भगवान अपने भगत के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साध संगत जी, वडोदरा के पास एक गांव में भगवान श्री कृष्ण जी के परम भगत मनसुख मास्टर जी स्कूल में बच्चों को बहुत ही अच्छे से पढ़ाते थे। अच्छी शिक्षा के साथ साथ बच्चों में अच्छे संस्कार देते और प्रभु का हर पल चिंतन वो करते रहते थे। मनसुख मास्टर जी हर पूनम को ठाकुर जी के दर्शनों के लिए जाते थे। अपने स्कूल में उन्होंने बच्चों को इतना होशियार बना दिया था कि जिस दिन मास्टर जी ठाकुर जी के दर्शनों के लिए जाते उस दिन उनके विद्यार्थियों में से ही कोई एक बाकी स्कूल के विद्यार्थियों को बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ाता था। इस प्रकार से अच्छी तरह से स्कूल की नौकरी और ठाकुर जी की भक्ति से मनसुख मास्टर जी का जीवन बहुत ही मज़े में चल रहा था। गांव के कुछ ईर्ष्यालु लोगों ने वडोदरा के शिक्षण अधिकारी से मनसुख मास्टर जी की शिकायत की कि हमारे गांव के मास्टर जी बच्चों को पढ़ाने के बदले ठाकुर जी के दर्शन के लिए चले जाते हैं, जिससे कि बच्चों की पढ़ाई खराब होती है। 2 बार जांच करने के लिए शिक्षण अधिकारी के ऑफिस से कुछ साहब आए, पर उस दिन पूनम ना होने के कारण मनसुख मास्टर जी स्कूल में ही मौजूद थे और स्कूल की प्रार्थना और बच्चों की पढ़ाई और संस्कार देखकर जांच अधिकारी बहुत खुश हुए, बल्कि वो इनाम देकर गए। गांव के लोगों को जब इस बात का पता चला तो सभी ने निश्चय किया कि फिर से शिकायत की जाए और इस बार स्पष्ट शब्दों में पूनम के दिन जांच की जाए, ऐसा लिखा गया, जिससे कि मास्टर जी हाथों हाथ पकड़े जाएं और इस बार शिक्षण अधिकारी स्वयं जांच के लिए आए, इस बात पर जोर दिया गया। पूनम के दिन सुबह की पहली ट्रेन में मास्टर जी ठाकुर जी के दर्शनों के लिए निकल गए। दूसरी ओर ठीक 11 बजे स्कूल में जांच के लिए शिक्षण अधिकारी साहब गांव में आए। गांव के लोगों ने शिक्षण अधिकारी साहब का स्वागत किया। मास्टर जी की पत्नी को जब इस बात का पता चला कि गांव में जांच के लिए साहब आए हैं और मास्टर जी ठाकुर जी के दर्शनों के लिए गए हैं, तुरंत वह दौड़ती दौड़ती घर में गई। ठाकुर जी की मूर्ति के सामने उसने घी का दीपक जलाया और ठाकुर जी से कहने लगी, हे रणछोड़ नाथ, मेरे पति की नौकरी चली जाए उसकी मुझे कोई चिंता नहीं, पर कल सुबह जब ये बात सभी को पता चलेगी कि आपके दर्शन करने गए मास्टर जी की नौकरी चली गई, तो प्रभु आप पर भरोसा कौन करेगा। हे ठाकुर जी, हमारी लाज रखना। दूसरे ही पल ठाकुर जी की मूर्ति में से साक्षात ठाकुर जी अपने भगत की लाज रखने के लिए मनसुख मास्टर जी का रूप धारण करके गांव के स्कूल में बच्चों को पढ़ाने लग गई। जैसे ही गांव के लोग और शिक्षण अधिकारी जांच करने के लिए आए, उन्होंने देखा कि मास्टर जी आंखें बंद करके भगवान श्री कृष्ण जी की प्रार्थना गा रहे हैं और उनके बच्चे उतनी ही सुंदरता से उनके पीछे पीछे गा रहे हैं। प्रार्थना पूरी होने के बाद मास्टर जी के रूप में आए भगवान ने कहा, साहब, मुझे पहले खबर कर दी होती तो आप सभी के स्वागत की तैयारी में अच्छे से करता। शिक्षण अधिकारी ने बच्चों से प्रश्न पूछे। होशियार बच्चों ने सभी प्रश्नों का विस्तार से जवाब दे दिया। बच्चों की शिक्षा और संस्कार देखकर शिक्षण अधिकारी साहब बहुत खुश हुए। शिक्षण अधिकारी साहब ने मास्टर जी को इनाम देने की घोषणा की। गांव के लोग अंदर ही अंदर जलकर राख हो गए। सही घटना तो अब घटती है। शिक्षण अधिकारी खुश होकर वडोदरा जाने के लिए रेलवे स्टेशन पहुंचते हैं कि अचानक से सामने से ठाकुर जी का दर्शन करके मनसुख मास्टर जी ट्रेन से उतरे। मनसुख मास्टर जी को देखकर शिक्षण अधिकारी चौंक गए। अब मास्टर जी भी अधिकारी को देखकर घबरा गए। घबराते हुए बोल पड़े, साहब, मुझे अगर पता होता कि आज आप आने वाले हैं तो मैं ठाकुर जी के दर्शनों के लिए ना जाता। शिक्षण अधिकारी साहब ने कहा, मनसुख जी, आप मजाक कर रहे हैं। मैं आपके स्कूल में जांच करने गया, आप खुद पूरा दिन हमारे साथ रहे। ये सब क्या है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब ये सुनकर
मनसुख मास्टर जी की आंखें भर आई। रोते रोते बोल पड़े, साहब मैं समझ गया। मेरी भगवान ने मेरी लाज रखने के लिए, मेरी नौकरी बचाने के लिए मेरे ठाकुर जी कृष्ण भगवान को मास्टर जी बनकर नौकरी करनी पड़ी। वाह मेरे ठाकुर जी, भक्तों के लिए आप कितने रूप धारण करके उनका काम करते हैं। शिक्षण अधिकारी और गांव के लोगों ने जब सारी वास्तविकता सुनी तो सभी की आंखों से आंसू निकल पड़े। मनसुख मास्टर जी ने तुरंत एक कागज़ निकाला और उस पर अपना इस्तीफा लिखकर शिक्षण अधिकारी को देते हुए बोले, मेरे बदले मेरे ठाकुर जी को नौकरी करनी पड़े, ऐसी नौकरी मुझे नहीं करनी। शिक्षण अधिकारी साहब ने और गांव के लोगों ने बहुत समझाया। गांव के लोग अपनी भूल पर पछताने लगे। वो सभी मास्टर जी से माफ़ी मांगने लगे। मास्टर जी स्कूल में गए। जिस कुर्सी पर मुरलीधर भगवान श्री कृष्ण जी उनके ठाकुर जी बैठे थे, उसकी 4 परिक्रमा करके उसे प्रणाम करके चौंधार आंसुओं से रोने लगे। कहने लगे, हे मेरे नाथ, पूरे ब्रह्मांड के मालिक, आज आपको मेरे जैसे तुच्छ मानव के कारण मास्टर का रूप धारण करके नौकरी करनी पड़ी। हे भगवान, आज आपने ये साबित कर दिया कि आप अपने भक्तों के लिए किसी भी हद तक जा सकते हो। साध संगत जी, भगवान ने तो अपने असंख्य भक्तों की लाज रखी है। ऐसे ही भगवान के एक भगत थे जिनका नाम था नंदा, और वो एक नाई थे। वो बिहारी जी के भगत थे। सुबह उठकर बिहारी जी की सेवा करते, उन्हें भोग लगाते, कीर्तन करते, फिर अपने काम पर निकलते थे। सबसे पहले राजा की हजामत करना उनका काम था, क्योंकि राजा को दरबार जाना होता था। राजा की हजामत के बाद नंदा नाई नगर के लिए निकलता था, जहाँ उसे जीवन यापन के लिए अन्य साधन मिल जाते। एक दिन भगवान श्री कृष्ण जी की सेवा के बाद कीर्तन करते करते नंदा नाई कृष्ण जी के ध्यान में खो गया। पत्नी ने देर होते देख और राजा के क्रोध की बात सोचकर नंदा नाई को झंझोरते हुए कहा, सुनते हो, राजा के दरबार में जाने का समय हो गया है। राजा की हजामत करनी है, अन्यथा राजा क्रोधित हो जाएंगे। नंदा ने जल्दी जल्दी अपना सामान समेटा और महल की ओर दौड़ा। जब वह महल पहुंचा तो वहां से राजा दरबार के लिए निकल रहे थे। राजा ने नंदा को देखकर कहा, अभी अभी तो हजामत कर गए थे, क्या तुम्हें कोई परेशानी है या किसी चीज़ की ज़रूरत है? नंदा ने कहा, जी नहीं, मुझे लगा मैं शायद कुछ भूल गया हूँ। लेकिन अंदर ही अंदर नंदा नाई के आश्चर्य का ठिकाना नहीं था। शाम को नंदा नाई फिर राजा के दरबार में अपनी उत्कंठा शांत करने के उद्देश्य से पहुंचा, पर राजा की बात सुनकर चौंक गया। राजा ने कहा, अरे नंदा, आज तुम 2 बार हजामत बनाओगी क्या? सुबह जो तुमने हजामत बनाई और सेवा की, उससे तो मैं अभी तक आनंदित हूँ। आज तक मुझे इतना आनंद नहीं मिला। ये सुनकर नंदा नाई रो पड़ा और रोते हुए बोला, राजन आप बहुत भाग्यवान है। मैं जिनकी भक्ति में दिन रात लगा रहता हूँ, मेरे उस प्यारे ने मुझे कभी दर्शन नहीं दिए, पर अपने भगत की लाज बचाने के लिए स्वयं आपकी हजामत बनाकर चले गए। मैं तो अभी आ रहा हूँ। सुबह से प्रभु के ध्यान में था, जब ध्यान टूटा तो आपके डरवश अब आया हूँ, और ये सोचकर शर्मिंदा हूँ कि भगवान ने मुझे बचाने के लिए खुद नाई का रूप धर लिया। ये सुनकर राजा का पूरा दरबार भक्तिमय हो उठा और वो नंदा नाई के आगे नतमस्तक हो गया और कह उठा, भगत वत्सल भगवान की जय। साथ संगत जी, अगर आज की ये साखी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी एक नई साखी के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार।